नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सिर्फ सवाल उत्तर की बात करेंगे। कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं विद्यार्थियों के द्वारा जो उनके उत्तर जानना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ उत्तर आपके जीके के संबंधित भी एक बच्चे ने सवाल किया है, कुछ बच्चों ने पढ़ाई से रिलेटेड भी सवाल किए। तो ये जो अपना वीडियो बनेगा ये इस समय का जो है पूरा का पूरा अपने सवाल जवाब से होगा। जैसे पहला सवाल अपने एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर AC, BC या AD या BC, ये BC क्या है, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, उसका सम मानना ये था। तो आज हम सिर्फ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। प्रश्नोत्तर, तो प्रश्न है BC क्या है। BC क्या है? BC क्या है? सिंपल शब्दों में वैसे ये नॉर्मल चीज है, लेकिन फिर भी आपका जो कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आपके दिमाग के अंदर, उसको निकालना मेरा दायित्व है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। BC का इसी के साथ एक शब्द और भी है, वो भी हम इसके साथ ही लेंगे, AD। BC और AD क्या है ये भी लिख देता हूं मैं। उसने ये नहीं पूछा है, ये सवाल पूछा गया है यूनुस खान के द्वारा, ठीक है, यूनुस खान, हाँ यूनुस खान के द्वारा ये सवाल पूछा गया। सवाल लिखे हुए हैं मेरे पास, तो उन सवालों के उत्तर अब मैं आपको दे रहा हूं। तो पहला BC और AD क्या है, तो इसका देखिए उत्तर BC का मतलब और AD का मतलब होता है कि आपने नाम सुना होगा यीशु मसीह, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, यीशु मसीह। उनके जन्म को आधार मान करके हमने कैलेंडर तैयार किया, यह समय की गणना तैयार की है। उस समय की गणना को निश्चित माना गया है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के निश्चित जन्म तिथि या साल जो उनका जन्म हुआ है उसको आधार मान करके उससे पहले की जो गणना है उसके आधार पर और उसके बाद के सालों को उसके आधार पर माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ईसा मसीह के प्रवर्तक जो थे ना, यीशु मसीह, तो ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन थे? देखो इसको यीशु मसीह भी लिखते हैं, यीशु मसीह, और इसी को हम लोग ईसा मसीह बोलते हैं, ईसा मसीह। ये एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। यीशु मसीह या ईसा मसीह, इनके जन्म के वर्ष को आधार मान करके समय की गणना की गई है, वर्षों की गणना की गई है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास कोई निश्चित आधार नहीं था कि मान लो अति प्राचीन काल की समय के अंदर जो घटना घटी है या कोई खोज के अंदर हमें कोई चीज मिल जाए, खुदाई में मिल जाए, तो अब हम उसको कैसे लिखें, किस गणना के रूप में माने कि इतने साल पुराना है या इतने साल नया है, क्या है ये, तो उसी को आधार माना गया है। तो ईसा मसीह का जन्म आज से 2000 वर्ष, आज कितनी चल रही है, 2020 है। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? आज से 2020 वर्ष पूर्व जन्म, इनका जन्म हुआ था। तो 2020 वर्ष पूर्व, 2020 से पहले का जो जन्म का समय है ना, उसको हमने आधार मान लिया, आधार वर्ष माना, ठीक है ना। और इसी आधार वर्ष को मान करके हमने समय वर्ष की गणना शुरू कर दी। वही इसको और सिंपल तरीके से अपन ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्केल, आपने मापी स्केल देखी होगी, उस मापी स्केल के अंदर अपन देखते हैं कि इधर से और इधर से टेम्परेचर नापा जाता है, ठीक है ना। अब मान लो ये टेम्परेचर यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब इधर जो जाएगा वो प्लस में होगा और इधर जो जाएगा वो माइनस में होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे। और इस साइड में जो जाएगा वो -1 3 4 5 और -6। तो इस प्रकार से ये गणना है टेम्परेचर की या जिस भी चीज की आप मानते हो प्लस और माइनस में। अब इसको अपन ने मान लिया ईसा मसीह का जन्म वर्ष, ठीक है ना, जन्म। अब इसके बाद में जो समय होगा वो देखो बढ़ते हुए क्रम में होगा, वर्ष 1 वर्ष 2, है ना, ऐसे जैसे अपन लिखते हैं ना ईसा ईस्वी सन
सन, तो सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, सन 5, सन 6, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आज तक हो गई है 2020 सन 2020 हो गई। लेकिन इससे पहले के समय को क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो उल्टे क्रम में, ये इधर से बढ़ते हुए क्रम में जाएगा और उधर से गिनते हुए ये घटते क्रम में आएगा। कई बार देखा होगा आपने। तो उसी प्रकार से जैसे ईसा मसीह है तो ईसा पूर्व, इसको अपन क्या बोलेंगे, इधर की स्थान को बोलेंगे ईसा पूर्व और इधर को बोलेंगे ईसवी, ठीक है। तो ईसा पूर्व और ईसवी तक। ईसा पूर्व का मतलब इधर आ जाएगा बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, इसी को अपन बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट बीसी, और इसको अपन बोल देंगे एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है ANNO, एनो डोमिनी, ऐसे समझ गए होंगे आप लोग। इसमें ईसा पूर्व यानी बीसी, इसको अपन बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, BEFORE, बिफोर CHRIST, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। तो बिफोर क्राइस्ट और सॉरी क्राइस्ट ये गलत है ना, ये कृष्ण मैंने लिख दिया है, CHRIST, बिफोर क्राइस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बी से बिफोर हो गई और सी से क्राइस्ट हो गई, और एनो डोमिनी का ए से एनो हो गया और डी से DOMINI, ठीक है, एनो डोमिनी। तो इस प्रकार से ईसा पूर्व जो लिखेंगे ना उसके लिए अपन बीसी का प्रयोग करते हैं, और ईसवी के बाद में जो होगा उसको हम लिखेंगे एडी। आज हम क्या लिखेंगे, एडी। तो इस प्रकार से ये सन चलती है। तो ईसा मसीह का जन्म जब आधार वर्ष में हुआ उसके आधार पर हम उसको मानते हैं। अब ये जो बीसी या एडी है ना, इस बीसी को और भी कई नाम से लिखते हैं, इसको BCE भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, BCE। देखो ये जो, इसको ये भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा रूप क्या है, इसको सेकंड रूप में अपन लिखते हैं BCE, यानी बिफोर CH क्राइस्ट, और ई से हो जाएगा एरा। क्या हो जाएगा, एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी ईसा पूर्व का युग या ईसा पूर्व का काल। दूसरा वो जो एनो डोमिनी है ना, उस एनो डोमिनी को भी CE भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये एनो डोमिनी है, इसको अपन दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, CE। तो CE का मतलब क्या आ जाएगा, कॉमन एरा, कॉमन एरा, सामान्य वर्ष, सामान्य काल, सामान्य युग। तो एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, इसको बोलते हैं कॉमन एरा। तो इस प्रकार से ये बीसी और एडी का प्रारूप है। अब इसको अगर आप विस्तार से आप और समझना चाहो तो देखो कैलेंडर के अंदर अपने कुछ चेंजेस भी हुए हैं। कैलेंडर क्या चेंजेस हुआ है, तो कैलेंडर का चेंजेस समझने के लिए हम थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं। पहले एक कैलेंडर चलता था अंग्रेजों का, जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। और इसको चलाने वाला कौन था, इसको चलाने वाला था जूलियन सीजर, महान सम्राट था ये, महान सम्राट जूलियन सीजर। इस जूलियन सीजर ने कैलेंडर चलाया था, और कब चलाया था, 46 ईसा पूर्व यानी बीसी। ईसा से 46 वर्ष पूर्व इसने कैलेंडर चला दिया था, ठीक है ना। उस कैलेंडर के आधार पर इसने क्या किया था, उस कैलेंडर के आधार पर इसने कैलेंडर चलाया था 46 ईसा पूर्व। लेकिन इस कैलेंडर की कोई निश्चित गणना नहीं हो पा रही थी, इस कैलेंडर में कुछ कमियां आ गई थी। उस कमियों को दूर करने के लिए एक नया कैलेंडर और चलता है। तो अब देखिए जूलियस सीजर जो था उसने कैलेंडर चलाया था, तो उस कैलेंडर की क्या कमी थी, उस कैलेंडर की कमी थी कि इस कैलेंडर में, जो जूलियन सीजर कैलेंडर है ना, इस कैलेंडर में वर्ष में 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटे, कितने हो रहे थे, 365 दिन 6 घंटे का समय माना जाता था।
लेकिन जो अपना नया कैलेंडर है, नया कैलेंडर, ये तो 365 दिन 6 घंटे हो रहे ना, लेकिन जो नया कैलेंडर चला था ना आज के कैलेंडर में, नया कैलेंडर जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेगरी कैलेंडर। आज का कैलेंडर क्या कहलाता है, ग्रेगरी या ग्रेगरी कैलेंडर बोल दो या ग्रिगोरियन कैलेंडर बोल दो, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये नया कैलेंडर है जो आज हम उपयोग में अंग्रेजों का लेते हैं। तो जूलियन सीजर, ये जो सीजर कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर, इसमें एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते थे, और नए कैलेंडर के अनुसार इसमें होते हैं 365 दिन और 5 घंटे, 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे के लगभग इसमें समय होता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, 46 सेकेंड, ठीक है ना। इस समय में और इन समय के अंदर कितने का लगभग अंतर पड़ जाता है, लगभग अंतर इन दोनों में अगर आप मानो ना, तो इन दोनों में अंतर पड़ता है 11 मिनट का। कितने का अंतर पड़ गया, 11 मिनट का। अब आप देखिए 11 मिनट और भी है, 14 सेकंड से ज्यादा का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस 46 सेकंड आ रहे हैं, तो 46 इसमें से आप इसको घटाओगे तो 11 मिनट और 14 सेकंड, 14 सेकंड अंतर है दोनों में। ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है, ये 6 घंटे पूरे बता रहा है, ठीक है। तो ये 11 मिनट आगे चल रहा है और ये 11 मिनट इसने निकाले, तो ये थोड़ी सटीक गणना है, ये अपने दिमाग से लगाई गई गणना थी, लगभग ठीक था लेकिन चल रहा था। तो इस गणना को, ये 11 मिनट 14 सेकंड को कम करने के लिए या सटीक गणना करने के लिए ग्रेगरी ने क्या किया, एक बार ये बैठा हुआ था, इसने कहा कि जब इसने इस कैलेंडर की जांच शुरू की, क्या हुआ था कि 325 ईस्वी के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। एक 325 ईस्वी के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन हुआ था नाइस नगर में। कहाँ हुआ था, नाइस नगर में। तो उसने वहां से लेकर के 1582 तक का हिसाब किया, जो 1257 साल होते हैं। 325 इस ग्रेगरी जो पोप था, पोप ग्रेगरी 13वां पोप, 13वें ने गणना की। उसने क्या किया कि 325 ईस्वी में एक रोम के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो हुआ था नाइस नगर में। 325 ईस्वी में नाइस नगर में एक सम्मेलन हुआ था, यह बहुत बड़ा उत्सव मान हुआ सम्मेलन हुआ। अब इस सम्मेलन की गणना उसने की, तो उस समय जब पोप ग्रेगरी थी ना, उस समय सन चल रही थी 1582। यहां से यहां तक का लगभग अगर हम अंदाजा निकालें तो 1257 साल बैठता है। ये ना अंतर कितना आ गया, 1257, इसमें से इसको बाहर निकालोगे 1257। तो उस तारीख को, जब ये तारीख हुई, उसके बाद में इस तारीख को जब गणना की तो 10 दिनों का अंतर आ रहा था। कितने दिनों का, 10 दिनों का अंतर। इस 10 दिनों के अंतर को जो गणना में नहीं आ रहे थे, कम हो रहे थे, तो इसने कहा भाई ये इतनी बड़ी कमी कैसे। और दूसरी तरफ इसने देखा कि 11 मिनट, इसने पूरा जब समय निकाला कि पुराने कैलेंडर के अंदर ये चीज जो है 11 मिनट 14 सेकंड है, इसको अगर 400 वर्षों के हिसाब से देखें तो 400 वर्षों में 400 वर्ष, एक साल में 11 मिनट 14 सेकंड कम हो रहे हैं। तो नहीं सॉरी, इधर तो ज्यादा है और इधर कम हो रहे हैं,
तो ये ज्यादा जो हो रहे हैं ना 11 सेकेंड, ये 11 मिनट और 14 सेकेंड, इनको 400 वर्षों तक जोड़ने पर लगभग 3 दिन से ज्यादा का समय जा रहा है। 3 दिन से ज्यादा ये बढ़ रहे हैं। तो 400 वर्ष में 3 दिन से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो 1200 वर्षों में कितने आ जाएंगे? 4 3 12। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 3 4 का भाग 12 में देते हैं 3 बार, और 3 दिन जोड़ते हैं, 3 3 का 9 ज्यादा हो रहा है, तो 10 दिन लगभग घपला चल रहा है। लगभग कितने दिनों का घपला चल रहा है? 10 दिनों का। 10 दिन का फर्क आता है दोनों। बस इसी फर्क को कम करने के लिए ये जो अपन ने पूरी ये काल गणना बताई है ना, इसी अंतर को कम करने के लिए 400 सालों में 11 मिनट 14 सेकंड के हिसाब से 3 दिन बढ़ते हैं, तो 1257 सालों में 10 दिन बढ़ गए या कम हो गए। तो इस 10 दिनों को कम करने के लिए पोप ग्रेगरी ने एक नया कैलेंडर चलाया, और उन्होंने समय की गणना को 365 4 दिन 5 मिनट 46 सेकंड के लगभग फिट किया। तो इस अंतर को कम करने के लिए पोप ग्रेगरी ने फिर एक व्यक्ति से मुलाकात की, ठीक है ना, उस व्यक्ति से मुलाकात की। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था इटली का एक नेपल्स नगर है, उसके अंदर एलाइसियस लिलियस, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक समझना है, ये उतरना नहीं है, आपके लिए प्रश्नोत्तर है। तो नेपल्स का ज्योतिषी नेपल्स का ज्योतिषी था एलाइसियस लिलियस। ये पूरा एक ही नाम है, अलग अलग नहीं। आप ये मत समझ लेना कि 3 जने, ये एक ही नाम है, एलाइसियस लिलियस। आप इसको लिलियस भी बोल सकते हो, एलाई लिलियस भी बोल सकते हो। तो एलाई ये ज्योतिषी था, इससे बात की, इससे इसने परमिशन ली कि साहब क्या करना चाहिए, तो ज्योतिष का इसने कहा इस गणना को आप सही करो। तो तब पोप ग्रेगरी ने एक नए कैलेंडर की गणना की, और उस जो नया कैलेंडर चलाया था ना, उस नए कैलेंडर के अंदर उसने अपने सटीक गणना को रखा। अब बनाने के बाद में इसने क्या किया, 5 अक्टूबर 1582 का समय था ना, 5 अक्टूबर पोप ग्रेगरी ने नया कैलेंडर बना दिया। इसको इस कमी का पता कब चला था? फरवरी 1582 में चला था। तो इसने नया कैलेंडर कब बना दिया, लागू किया? 5 अक्टूबर 1582। इसलिए वो सोए, सुबह उठे तो डायरेक्ट 5 अक्टूबर से इसने कितने दिन बढ़ा दिए? 10 दिन प्लस कर दिए। तो कितनी तारीख आएगी? 15 अक्टूबर। यहाँ आपको 150 15 अक्टूबर 1582, ये 10 दिन बढ़ाए गए 1582 में। तो 5 अक्टूबर से सीधे 15 अक्टूबर 1582, जैसे आज कितनी तारीख है, मान लिया 5 अक्टूबर 1582 है, तो नया कैलेंडर लागू करना है। तो जैसे ही आप रात को सोओगे और सुबह उठोगे तो फिर 6 अक्टूबर नहीं आएगी, सीधी कौन सी तारीख आएगी? 15 अक्टूबर। और इन 10 दिनों का जोड़ यहाँ पर बैठा दिया गया। जो 10 दिन अपने को फर्क आ रहा था ना, वो 10 दिन यहाँ बढ़ा करके पूरा कैलेंडर इन्होंने सही कर दिया। तब से ये कैलेंडर चल रहा है। अब इस नए कैलेंडर को लागू करने वाले जो पहले देश थे ना, उसमें देखो सबसे पहले लागू किया था इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ये 4 देश थे। प्रथम सबसे पहले किसने लागू किया? सबसे पहले लागू किया इटली, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन। इन देशों ने लागू कर दिया। इटली को तो लागू करना था क्योंकि ये ज्योतिषी साहब और लगभग ये लोग और आस पड़ोस के देश थे, तो इन लोगों ने इस कैलेंडर को उसी समय लागू कर दिया। भारत में कब लागू हुआ? 1752, क्योंकि भारत किसके अधीन था, ठीक है ना। तो ये कैलेंडर भारत में कब लागू हुआ? 1752 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि भारत कहाँ था? ब्रिटिश औपनिवेश, आप इसको लिख लो ब्रिटिश साम्राज्य में लागू। अब उसमें अपनी गणना आज भी देखो,
बुजुर्ग आदमी आज जो 30 त्योहार जो आते हैं वो भारतीय समय के अनुसार आते हैं। एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश और पूर्णमी अमावस। तो उस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य में लागू हुआ और उसमें भारत वाले अंग्रेजों की तारीख पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो ये आराम से लागू हो गया। और जैसे जैसे लोग समझते गए, पढ़ते गए, आज हम अपनी तारीखें भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजों की तारीखें याद रख रहे हैं। जबकि आज भी अपने होली, दीपावली, राखी, ये जो त्योहार आएंगे, रक्षाबंधन, जो भी त्योहार आते हैं वो अपने तारीखों से आते हैं, अपने तिथियों से आते हैं, अंग्रेजों की तारीख से नहीं आते हैं। अंग्रेजों की तारीख से तो आजकल आप अपना जन्मदिन मनाते हो, जबकि कई आज भी व्यक्ति है वो बुजुर्ग आदमी से पूछो तो आपको आज भी आपका जन्मदिन अंग्रेजी तारीख से ना बता करके तिथियों से बताएंगे। सावन, मिंसर, पो या माघ, ये जो ऐसे नाम है, चैत्र, उसमें दूज, तीज, चौथ, ऐसे करके वो तारीखें बताएंगे। तो ये भारत में यहाँ लागू हुआ क्योंकि ब्रिटिश भारत का गुलाम था, भारत जो था ब्रिटिश का गुलाम था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आता था औपनिवेशिक। इसलिए 1752 में भारत में नया कैलेंडर लागू हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, जब लागू किया गया था ना, तो इन लोगों, हाँ, ऐसे एकदम से आसानी से लागू नहीं किया था। ब्रिटेन ने भी जब लागू किया तो कई लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने एक नारा लगाया था। उन्होंने नारा क्या लगाया था, हमारे जो 11 दिन है वो वापस दो, 11 दिन वापस दो, और सड़कों पर उतर आए थे। ये इंग्लैंड के लोगों ने नारे लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि एकदम से 11 दिन बढ़ा रहे हो तो तनख्वाह देना, जो काम करते थे बैंक में काम करना पूरी या और कोई काम था, वो पूरा मामला गड़बड़ाएगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ये मामला शांत हो गया और 11 दिन, इसमें 10-11 दिन बढ़ा करके कैलेंडर को सही कर दिया गया। और भारत में कब लागू किया गया? 1752 था। और इंग्लैंड ने कब इसको स्वीकृति दे दी? 2 सितंबर 1752 से 14 सितंबर डायरेक्ट आ गया था, ठीक है ना। 2 सितंबर 1752 को लोग सोए और सुबह उठे तो लगभग 13 से 14 सितंबर हो रहे थे। 1752 का समय हो रहा था, 2 सितंबर से 14 सितंबर, क्योंकि 2 तो चला गया ना, तो डायरेक्ट 14 को तो 10-11 दिन का जो अंतर आ रहा था ना यहाँ पे, वो सारा इन्होंने फिट कर दिया इस कैलेंडर के हिसाब से। 10 दिन का लगभग है, तो ये समय यहाँ पर फिट हो गया, ये कैलेंडर यहाँ लागू हो गया, ठीक है। अब सवाल ये बैठता है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो ये महीनों के नाम क्यों रखे गए? चलो 5 मिनट और लगेंगे, आपको महीनों के नाम बता देते हैं। अब अपन महीने के तौर पे आते हैं। देखो अंग्रेजी महीने में पहला महीना कौन सा आता है? पहला आता है जनवरी। अपन बोलते हैं जनवरी, शुद्ध रूप होता है जनवरी, जेन्युअरी, ठीक है ना। तो ये जनवरी का महीना, इसका नाम जनवरी क्यों रखा है? देखो उस समय एक रोम का देवता था जेनस, ठीक है ना, उसके नाम से जनवरी कहा गया था। रोम का एक देवता, ये याद रखोगे आप, रोमन देवता, क्या नाम था? जेनस। इस जेनस के नाम से लोग इसको नाम पड़ा और जो बाद में विकसित किया थोड़ा बदल करके जनवरी हो गया, जनवरी। और ये बाद में अपन लोग इसको जनवरी बोलने लगे, ये जनवरी होता है। दूसरा जो महीना आता है वो है फरवरी, फरवरी, ठीक है ना। फरवरी के बारे में ये कहा जाता है कि एक तो रोम की देवी थी, ठीक है ना, और दूसरा इसका एक अर्थ और लिया जाता है कि लैटिन में फेब्रा, ठीक है ना, एक शब्द होता है फेब्रा। लैटिन में क्या होता है? एक शब्द, लैटिन शब्द फेब्रा, लैटिन शब्द फेब्रा से फरवरी बना, फेब्रा से फरवरी बना, ठीक है ना, फरवरी। और इस फेब्रा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शुद्धि की दावत, शुद्धि की दावत। ये लो, ये शुद्धि की दावत है इस फेब्रा का अर्थ। लेकिन इसी का दूसरा रूप ये मानते हैं कि रोमन देवी थी, एक रोमन देवताओं में एक रोमन देवी, उस रोमन देवी के कारण इसका नाम फरवरी रखा गया।
अब वो रोमन देवी कौन थी? उस रोमन देवी का नाम लिखा जाता है फेब्रुएरिया, ठीक है ना। तो देखो ये जो फरवरी है ना, इसका असली नाम फेब्रुअरी है। तो रोमन देवी कौन थी? फेब्रुएरिया। इसके नाम पर भी कहते हैं कुछ लोग कि इसका नाम फरवरी रखा गया था। तीसरा आता है मार्च, ठीक है ना। मार्च का नाम देखो बिल्कुल सिंपल है, ये मार्स देवता के नाम पर है, ठीक है। और इसमें रोम का जो नया साल है वो शुरू होता था, तो मार्च का अपभ्रंश है। तीसरा कौन आएगा? मार्च। मार्च किससे है? मार्च, मार्च, ठीक है ना। इस मार्च का मतलब क्या होता है? ये मार्च जो होता है ना, ये एक देवता थे और रोमन वर्ष की शुरुआत होती थी। ये भी रोमन देवता है। ज्यादातर देवी देवताओं के नाम पर ही रख दी उन्होंने रोमन देवता, ठीक है। और इससे नया वर्ष शुरू होता था, नया वर्ष किनका? रोमन। रोम जो था ना, रोम मतलब वो इटली है, ये रोमन साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, रोमन। तो रोम इटली की राजधानी है, तो वहां का साम्राज्य था ये। तो वहां का देवता था मार्स, उसी के आधार पर इसका नाम मार्च रख दिया गया। और इस ये जो मार्च है ना, ये मार्च से मार्च बना, ये फिर मार्टियस का अपभ्रंश है। इसका कहां से निकला ये? मार्टियस, मार्टियस। और इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना या प्रेरणा देना, दोनों भी हो सकता है। प्रेरणा देना, आगे बढ़ना या प्रेरणा देना। अब आते हैं अपन चौथे सेगमेंट की ओर, चौथा टॉपिक की ओर। चौथे टॉपिक में क्या? अप्रैल। ये बना है एस्पेरायर, अप्रैल। ये एस्पेरायर शब्द, ये एक लैटिन शब्द है, कोई देवता नहीं है, लैटिन शब्द एस्पेरायर से बना है, ठीक है ना। और इस एस्पेरायर का मतलब क्या होता है? खुलने का काम करना। ये लैटिन शब्द था और इस एस्पेरायर का मतलब क्या होता है? खुलना। क्या खुलना? इससे पहले सर्दी पड़ती थी और जब ये अप्रैल का महीना आता था ना, उस समय तक बसंत ऋतु आती थी। बसंत, उस बसंत ऋतु के अंदर लगभग मौसम खुल जाता था, लोग बाहर निकलते थे, इसलिए इसका नाम एस्पेरायर है, खुलना लग गया। अब आते हैं मई की ओर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो रोम की एक रोम देवता थे मरकरी, उसकी माता का नाम था मेइया, ठीक है ना, मेइया। ये याद रखना है, मई। रोम देवता की मां, उनका नाम था मेइया, इसलिए इसी मेइया से मई पड़ गया। और इस महीने को अपन बड़े बुजुर्गों के लिए मानते हैं, बड़े बुजुर्ग का सम्मान, इसलिए इसका नाम मई रख दिया गया। कुछ शब्द लोग ये कहते हैं कि ये मई जो है ना, ये मेजोरस से भी बनी है, लेकिन ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये तो ऐसी है बस, मेजोरस शब्द से उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्यादा ये सही रहेगा मेइया से। अब आता है जून। जून के अंदर देखो, जून, सीजर नाम सुना है ना, ये भी आया था जूलियन सीजर। इसकी पत्नी, सीजर की पत्नी, क्या नाम था? जूनो, बस पत्नी के नाम से ये सीजर जूनो बन गया। 7 नंबर। अब आता है जुलाई। जुलाई, जुलाई के महीने में अपन को क्या करना है? 1 मिनट। तो जुलाई का जो महीना है ना, इसमें याद रखना है कि ये जो सीजर था, जूलियस सीजर, जूलियन सीजर, जूलियस सीजर, सीजर की जन्म और मृत्यु दोनों इसी महीने में हुई, इसलिए इस महीने को जूलियस सीजर के नाम से, जूलियस सीजर के नाम से इसको जुलाई कहा जाने लगा, ठीक है। अब आता है
8 नंबर पे, यहां लिख देता हूं, 8वें नंबर पर आता है अगस्त। ये जो जूलियस सीजर था ना, इसका एक भतीजा था जिसका नाम था सम्राट ऑगस्टस। ऑगस्टस के नाम पर, ऑगस्टस के नाम पर इसने एक महीने का नाम रख दिया अगस्त। वैसे इसको सेक्सटिलिस नाम बदलकर ऑगस्टस रख दिया। ये सिंपल सी बात है, ऑगस्टस महीना है, इसी से क्या बना, अगस्त, नाम पर अगस्त। ये बाद में आपको भ्रंश हो गया, टूट गया अगस्त। पहले इसका नाम क्या था, एक्सटिलिस। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको उसका नाम याद रखो, लिखना चाहो तो एक्सटिलिस लिख सकते हो, एक्सटिलिस का नाम लिख सकते हो, सेक्सटिलिस, ये ऐसा नाम है। अब आता है 9वां महीना सितंबर। सितंबर के अंदर रोम में सितंबर कहा, सेप्टे का मतलब होता है 7 और बर का मतलब होता है 5, बस बिल्कुल सिंपल। इसका असली नाम है सेप्टेम्बर, ठीक है ना, सितंबर जो बोलते हैं। अब रोम के अंदर क्या होता है, सेप्टे, सेप्टे का मतलब होता है 7, सेप्टे का मतलब 7, और ये जो पीछे बर लगा है ना, BER, इस बर का मतलब होता है वां, 7वां, यानी 7वां महीना। उसके बाद में अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब वही गणित का नंबर ले लो आप, ऑक्ट का मतलब 8 होता है तो 8वां कहा जाने लगा। और नवंबर के अंदर नवंबर 9वां, ठीक है। बस अब ये गिनती के हिसाब से चलेंगे। अक्टूबर, अब OCT, ओ ऑक्टो, ऑक्टो माने 8 और बर माने वां, बर माने वां। उसी तरह से नवंबर, ये 9 और बर का मतलब वां। दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर का मतलब 10 और BER बर का मतलब वां। तो इस प्रकार से ये नंबर हो गए। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो सितंबर अगस्त था ये 8वां था, सितंबर 9वां, पहले अलग था। लेकिन जब जनवरी और फरवरी 2 नए महीने आगे जोड़ दिए गए ना, तब ये गिनती में आ गए कि भाई अब सितंबर 7वां है लेकिन गिनती में 9वां आ रहा है, दिसंबर अक्टूबर 8वां है लेकिन गिनती में 10वां आ रहा है, क्योंकि ये 2 महीने बाद में जोड़े गए। पहले मार्च से शुरू होता था, नया साल लिखा है ना, तो मार्च से आप गणना करोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देख लो, है ना। तो ये 2 महीने बाद में जोड़ दिए गए, तो इस तरह से इनकी गणना बदल गई, लेकिन नाम वही रहे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपन EC BC या BC या AD लिखते हैं, ईसा पूर्व और एनो डोमिनी। अगला जो क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे, वो ये पूछा था भाष्य क्या है। भाष्य वैसे बता दिया था, इसके लिए छोटा सा ही है, ज्यादा इतना लंबा थोड़ा नहीं बताएंगे अपन। तो भाष्य होता है टीका, मतलब कि बड़े ग्रंथ, कोई भी आपने ग्रंथ पढ़ लिया, बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया, महाभारत रामायण या कोई भी बड़ा ग्रंथ पढ़ करके उस पूरे ग्रंथ को पढ़ करके उसका छोटा प्रारूप तैयार करना अपने हिसाब से, अपने शब्दों में उसके बारे में लिखना, अपने विचार भी उसमें शामिल करना, तो उसको हम बोलते हैं भाष्य, ठीक है ना। बड़े ग्रंथ को लघु रूप में सरल भाषा में लिखना, सरल शब्दों में लिखना, यही भाष्य है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल एक बच्ची ने पूछा है कि सर हमें प्राचीन सभ्यता पढ़ाओगे या नहीं, और कौन सी, राजस्थान। तो उसके प्रश्न का उत्तर यही है, जरूर पढ़ाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया या आप भूल गए होंगे, कि प्राचीन सभ्यता में एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा और उसमें राजस्थान में आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से, या तो तब तक विद्यालय खुल जाएंगे तो अपन डायरेक्ट बात करेंगे, और नहीं होगा तो अपन
ये प्राचीन सभ्यता आपको वीडियो बना करके बिल्कुल सिंपल, मैं चाहता हूं कि ये प्राचीन सभ्यता एक साथ न पढ़ा करके एक बार कालीबंगा पढ़ाई जाए, दूसरी बार बागोर पढ़ाई जाए, बैराट पढ़ाई जाए, ऐसा करके 9 पढ़ाई जाए, तो 5-5, 7-7 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियो बनेंगे। एक साथ लंबा वीडियो बनाने पर मुझे लगता है आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। एक बार एक ही सभ्यता का वीडियो बनाया जाएगा और विद्यालय खुल गया तो ठीक है, क्योंकि जैसे सूचना मिल रही है कि 21 सितंबर के बाद में लगभग बड़ी क्लास वाले बच्चे आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम ये पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो 21 सितंबर आपके लिए तारीख आ रही है, शायद विद्यालय खुल जाए, थोड़े बहुत पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, सरकार के तरफ से आदेश है, जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो प्राचीन सभ्यता जो है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके छोटे छोटे वीडियो बनेंगे। अच्छा, और कोई चौथा सवाल? 3 सवाल आप पूछ चुके हो, अब 1-2 बच्चों ने एक्स्ट्रा सवाल पूछे हैं, वो उनके जीके से रिलेटेड है। ये भी जीके का ही था, पूरा कैलेंडर जो आपको बताया ये पूरा ही जीके का था। तो और भी अगर आपके कोई सवाल किसी भी प्रकार का दिमाग में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया, सर अखबार में मैंने पढ़ा, या शायद वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ होगा, तो मैं उसको जागरूक बच्चा भी मानता हूँ कि उस बच्चे ने ये सवाल पूछा है। अब देखो बच्चे के अंदर लड़का लड़की दोनों है, ये मत समझना ना कि लड़के ने पूछा, ये सवाल बालिका का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने मुझसे सवाल पूछा है अयोध्या के बारे में। अयोध्या, वो कहते सर मंदिर तो बन रहा है राम का, मंदिर किसका बन रहा है? राम का, और हमने आज तक सुना अयोध्या राम की है, लेकिन एक दावा मैंने सुना है कि उसके अंदर ये दावा आ रहा है कि ये तो बुद्ध की अयोध्या है। तो राम की है, बुद्ध की है, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, अयोध्या पर एक दावे नहीं, अयोध्या पर दावा राम का भी है जो सर्वमान्य है, अयोध्या पर दावा बुद्धों का भी है, अयोध्या पर दावा जैन का भी है, लेकिन जैनियों ने कभी दावा नहीं किया, क्योंकि जैनियों के भी जो तीर्थन करते हैं वो भगवान राम के वंशज है, इसी कुल में जन्मे, इसलिए जैन का भी अधिकार बनता है अयोध्या में। इसके बाद में दावा बाबरी मस्जिद का भी है, जो कि अब पलट चुका है बाबरी। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा। देखो ये सिर्फ समझना है, और मैं खुश हूं कि उस बच्ची ने ऐसा सवाल पूछा है मुझसे, ठीक है, क्योंकि मुझे बताने का मौका मिला। मैं इतिहास का टीचर हूं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको इस सारी कंफ्यूजन को दूर करूं। ठीक है, तो बाय डेट या टॉपिक वाइज हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि जीके से संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को, कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।